तुमने जो फैसले लिए हैं वो बिल्कुल ठीक है। तुम्हारे समय के अनुसार रहेगा वो, और साथ ही साथ उससे तुम्हें बहुत फ़ायदा भी मिलने वाला है। तो जो कर रहे हो बस उसमें आगे बढ़ते जाना। और ये देखकर मुझे बहुत प्रसन्नता होती है कि तुमने अब जो जैसे है उसे वैसे स्वीकार कर लिया है और ये मानने लगे हो कि जो तुम्हारे हाथ में नहीं वो तुम्हारे बाबा के हाथ में है और सब संवर जाएगा। देखो, मैं अपने बच्चों से सिर्फ इतनी ही तो उम्मीद करता हूँ कि चाहे कुछ भी हो जाए, सिर्फ कोशिश करना, जीने की कोशिश करना, सिर्फ इतना ही वो करें, यही मेरे लिए काफ़ी है। इसके आगे रास्ते तो मुझे बनाने हैं ना, वो मेरा काम है। जो जीना ही नहीं चाहेगा, जो आगे बढ़ना ही नहीं चाहेगा, तो उसे आगे मैं कितनी देर तक खींचूं, ये बताओ। इसलिए मेरे हर बच्चे को विश्वास, भक्ति, भाव के साथ श्रद्धा रखते हुए आगे बढ़ते रहना चाहिए। मुझे ये भी पता है कि कुछ लोगों से तुम उम्मीद करते हो कि वो तुम्हें इज्जत दे, क्योंकि वो तुमसे उम्र में छोटे हैं, या फिर ये कह लो कि वो इस वक्त जिस स्थान पर खड़े होकर जिन चीज़ों को दर्शा रहे हैं वहाँ वो तुमसे छोटे हैं। ये उनका वक्त है, ये उनके संस्कार, ये वो वक्त है जब ये दर्शाएगा कि उन्होंने क्या चुना है। ये उनके कर्म का समय है। जो वो कर रहे हैं करने दो। यदि वो बेइज्जत भी कर रहे हैं तो भी तुम उससे घबराओ मत, तनिक भी मत घबराओ। क्योंकि यदि वो एक बार भी ना तुम्हारे खिलाफ या तुम्हें कुछ भी अपशब्द कहेंगे ना, तो तुम पर तो कोई ध्यान नहीं देगा कि तुम्हारे लिए वो क्या कह रहे हैं। लेकिन एक बात है कि उन पर सब ध्यान देंगे और उनकी फिर बहुत निंदा होने वाली है। तो मैं तुमसे यही कहूँगा कि यदि कोई तुम्हें इज्जत नहीं दे रहा है तो इससे तुम्हें परेशान नहीं होना है। ये तो उसके संस्कार है। तुम्हें पता है, जब जब तुमने जिस चीज़ की इच्छा की है, तुमने उस ओर ध्यान देना बंद किया है ना, तब तब तुम्हारी ज़िंदगी में निराशा आ जाती है। मैं तुम्हें बार बार यही दर्शा रहा हूँ कि तुम किस चीज़ के लिए बने हो, इस तरफ ध्यान दो। यदि वो काम नहीं करोगे तो तुम खुश नहीं रह पाओगे। इसलिए जो तुम्हारी इच्छा थी, जो आशीर्वाद तुमने मांगा था और जो मैंने सर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दे दिया है, वो पूरा होगा। वो सिर्फ सपने नहीं रहेंगे, वो सपने हकीकत होंगे। इसलिए अब काम उसी दिशा में करो। बार बार कह रहा हूँ, तभी पूरी ज़िंदगी आराम से रह पाओगे। मुझे पता है मेरे बच्चे मेरी शिरडी आना चाहते हैं, लेकिन उन्हीं में से मेरे कुछ खास, जो मेरे बहुत प्यारे बच्चे हैं, जो मुझ पर विश्वास भी बहुत रखते हैं, वो मुझसे नाराज़ हैं। और इसलिए मेरी शिरडी तो क्या, मेरे मंदिर तो क्या, मेरे पास भी नहीं रहना चाहते। लेकिन मैं कहूँगा, एक बार आओ, मेरे समाधि के दर्शन करो ना करो, मेरी द्वारका माई आओ, एक बार आओ। जब तुम्हें पहले बुलाया था ना, तो बहुत कुछ दिखाना था, आशीर्वाद देकर भेजा था कि यदि कोई कष्ट आए तो उसका सामना कर पाओगे। और अब जब बुला रहा हूँ ना, तो वो सारे कष्ट को दूर करने बुला रहा हूँ। जो दिखाना था वो दिखा दिया। यही दर्शाना चाह रहा था कि तुम्हारी सहायता तुम ही कर सकते हो, अपने हो या दूसरे हो, कोई नहीं कर सकता सिवा तुम्हारे। तुम्हें चुनना था और तुमने ज़िंदगी को चुना। मेरी परीक्षा में तुम सफल रहे। अब बुला रहा हूँ, मेरी शिरडी आ जाओ। शीघ्र अतिशीघ्र आओ मेरी शिरडी। खुश रहो, मुस्कुराते रहो। जो भी मिला है उसे संभाल कर रखना। एक एक दिन का भी सदुपयोग होना चाहिए, बर्बादी बिल्कुल मत होने देना।